Pranam everyone, we are going to continue CBSE English class 7th chapter 8 fire and foe. Let's start. मेरा प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर में देखा था कि जो फायर है वह उसको प्रोड्यूस होने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। अब यदि हम उनमें से किसी भी एक को दूर कर दें तो हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम ईंधन को दूर कर देते हैं, इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। यदि जलने के लिए फ्यूल नहीं होगा तो जो बर्निंग वह रुक जाएगी। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। हम सिंपली और ज़्यादा फ्यूल को ऐड होने से यदि हम रोक दें तो आग उसी समय बुझ जाएगी। द सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। दूसरा तरीका आग को रोकने का है कि हम ऑक्सीजन को वहाँ पहुँचने से रोक दें। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो आग भी नहीं होगी। सम स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूथर्ड विथ अ डैम ब्लैंकेट और अ सेक। छोटी आग को हम एक डैम ब्लैंकेट मीन्स एक मोटे से कंबल के द्वारा या एक बोरे से हम उसे बुझा सकते हैं। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। यह ऑक्सीजन को जलते हुए मटेरियल तक जाने से रोक देता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी अग्नि को रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी किया जाता है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। और यह जलते हुए मटेरियल तक ऑक्सीजन को जाने नहीं देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। तीसरा तरीका आग को रोकने का है कि हम गर्मी को रिमूव कर दें। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। यदि हम तापमान को फ्लैश पॉइंट से नीचे ले आएँ, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो वह ईंधन जलना बंद हो जाएगा। यू ब्लो अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। आप इस तरीके से एक जलती हुई माचिस को या एक कैंडल को बुझाते हैं। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। ऐसा करने में आप जो गर्म हवा जो होती है कैंडल के चारों ओर, है ना, जो फ्लेम के चारों ओर होती है, आप उसे दूर कर देते हैं जिससे उसका तापमान फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाता है। एंड द कैंडल गेट्स डाउन, और जो कैंडल है वह बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी वाटर भी फायर के ऊपर छिटा जाता है। इट ऑब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल। यह जलते हुए फ्यूल से गर्मी को अवशोषित कर लेता है। एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और तापमान को लोअर कर देता है, कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स पानी का ब्लैंकेट भी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और जो आग है वो रुक जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। कुछ आग पानी से नहीं बुझाई जा सकती। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर। यदि पानी को हम ऑयल फायर के ऊपर छिड़कें, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। तो जो ऑयल वह पानी के ऊपर तैरने लगेगा और कंटिन्यू जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। यह बहुत ही खतरनाक हो सकती है क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बहता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। और पानी अपने साथ जलते हुए ऑयल को भी ले जाएगा और इसके कारण आग चारों ओर तेज़ी से फैलेगी। वाटर शुड नॉट आल्सो बी यूज्ड ऑन फायर्स काउज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। मीन्स इलेक्ट्रिकल उपकरणों के द्वारा लगी हुई आग पर भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। वह व्यक्ति जो ऐसी परिस्थिति में आग छिड़क रहा है उसे शॉक लग सकता है या मर भी सकता है वह। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर सबसे अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हर वर्ष हम लाखों रुपए आग को रोकने के लिए खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हर साल हम कोशिश करते हैं कि हम नए नए तरीके आग को रोकने के ढूंढें, आग को होने से रोकने के ढूंढें और आग को कंट्रोल करने के भी नए नए तरीके ढूंढें। ऑन द होल वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। यानी संपूर्ण रूप से हम यह सीखना चाहते हैं कि हम आग को कैसे अच्छे से कंट्रोल करें और कैसे अपनी एवरीडे लाइफ में, दैनिक जीवन में सब बहुत अच्छे से उपयोग करें। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। प्राचीन काल में कोई भी फायरमैन नहीं थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लगती थी, एवरीबडी बिकम अ फायर फाइटर। हर व्यक्ति एक फायर फाइटर बन जाता था।
People formed a human chains. They still do if required and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. लोग सभी जो होते वो ह्यूमन चेन बनाते थे और पानी से भरी हुई बाल्टी को नदिया कुएं से लेके नदिया तालाब से लेके आग लगे हुए स्थान तक पास करते थे. नाउ देयर आर लॉस अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर्स दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क. अब बहुत सारे नियम बन गए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो ये सुनिश्चित करते हैं कि बिल्डिंग्स के बीच में स्पेस छोड़ी जाए जिससे कि आग लगने के रिस्क को कम किया जाए. एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स. हर एक नया बिल्डिंग विशेष रूप से एक पब्लिक प्लेस जरूर ये सुनिश्चित करता है कि उसमें फायर अग्नि को रोकने के नियमों का पालन किया गया है. बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर्स. और अब बैंड्स मीन्स ग्रुप. फायर फाइटिंग वर्कर्स का ग्रुप भी होता है जिनके पास विशेष उपकरण होते हैं, उन्हें हम फायर ब्रिगेड कहते हैं. वह भी आग को रोकने का काम करता है. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल. वो बहुत ही प्रशिक्षित लोग होते हैं. दे पोसेस मैनी स्किल्स. उनमें बहुत सारी दक्षताएं होती है. दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स. वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोक देते हैं और जो खतरनाक दीवारें रहती हैं उन्हें बंद कर देते हैं. स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल. और वह पानी और दूसरे ज़रूरी चीज़ें छिड़कते हैं जिससे क्या कंट्रोल में आ जाए. दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड. उन्हें फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक. जिससे कि वह जो लोग जल गए हैं उनकी सहायता कर सके या फिर जो धुएं के प्रभाव से भी जो जल गए हैं उनकी भी सहायता कर सकें. द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प द अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ. अग्नि की खोज और उसके उपयोगों ने अर्ली मैन की हेल्प करी जिससे कि वह नेचर के साथ बहुत अच्छे से डील कर सकें और जीवन में एक सेटल्ड मोड को वह एडॉप्ट कर सके, बहुत अच्छी लाइफ जी सके. फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. संसार के कई भागों में आज भी आग की पूजा की जाती है. फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. आग हमारी बहुत अच्छी दोस्त है लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि यह खतरनाक हो सकती है यदि यह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए. So we have completed this chapter. Thank you for watching this video.